प्रीवियत नमस्ते। हमारे दोस्त रामू जी जो है दिल्ली आ चुके हैं और वो रशियन एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करने के लिए आए थे, उसकी तैयारी कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो से हमने देखा है कैसे आप जो है रूसी भाषा में फ़ोन पे बातचीत कर सकते हैं और अगर आपको मीटिंग सेट करनी हो तो कैसे उसमें सप्ताह के दिन के हिसाब से मीटिंग सेट कर सकते हैं, या फिर अगर कोई पर्टिकुलर तारीख हो उस पर मीटिंग सेट करनी हो या फिर उसको चेंज करना हो, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको आ गया है। इस वीडियो के अंदर हम जो है या हमारे दोस्त रामो जी जो है रशियन एम्बेसी में फ़ोन पे बातचीत करेंगे और जाने से पहले एक अपॉइंटमेंट सेट करेंगे। मतलब अगर आपको वीज़े के लिए अप्लाई करना तो आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है, तो वो फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लेंगे किसी पर्टिकुलर तारीख का। ठीक है, तो ये हम इसमें देखने वाले हैं। अब आजकल क्या है कि फ़ोन पे बातचीत की ज़रूरत पड़ती नहीं, हो सकता है सारा काम ऑनलाइन ही हो जाए, फॉर्म भरना हो जाए, तो ये जो मैं सेंटेंस बता रहा हूँ आपको शायद उनकी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर फिर भी आप इनको देखेंगे तो ये आपके भविष्य में कहीं और काम आ सकते हैं, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है वो हर किसी चीज़ में आती है। वीज़ा के लिए नहीं, हो सकता है जॉब इंटरव्यू के लिए या फिर डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, वकील का अपॉइंटमेंट, अगर रूसी भाषा में कहीं ज़रूरत पड़ी तो वो आपके वो काम आ सकते हैं। ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत ही आपके फ़ायदेमंद के लिए होगा, फ़ायदा होगा आपके लिए इससे अगर आप सीख लेंगे तो। ठीक है? आइए चलते हैं। देखिए जो वीज़ा अपॉइंटमेंट की बातचीत होने वाली है, जनरली अगर आप किसी बड़ी जगह पे यानी कि किसी बड़ी कंपनी में या किसी इंस्टीट्यूशन में कॉल करते हैं तो कई बार पहले फ़ोन जो है एक रिसेप्शन पे जाता है ना? रिसेप्शन पे जाता है या किसी पहले स्टार जाता है। वहाँ से फिर आप कहते हैं कि हमें इनसे बात करनी है। तो इस केस में रशियन एम्बेसी के वीज़ा सेक्शन पे रिसेप्शन पे जाएगा। वहाँ से आपको वीज़ा ऑफ़िसर के पास डायरेक्ट किया जाएगा फ़ोन को। तो कैसे करना वो हम देखेंगे। और उसके बाद जो है आप बातचीत करेंगे, मेन जो इम्पोर्टेंट है दिनांक और समय देखेंगे किस टाइम आप अपॉइंटमेंट लेते हैं। फिर जो एंडिंग होगी उसमें आपको एक रेफ़रेंस नंबर दिया जाएगा, एक रेफ़रेंस नंबर हमेशा होता है, उससे आप अगली बार पहचान कर पाएँगे जब आपको बातचीत करनी है ना? तो ये चीज़ हम देख रहे हैं और जैसे कि मैंने कहा है कि हो सकता है इसकी ज़रूरत आपको पड़े ही ना, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, आपको सिर्फ़ जाना है ना? ऑनलाइन आप कर सकते हैं बिना बातचीत किए, लेकिन अगर आप देख भी लेंगे तो कोई बुराई नहीं है, आप सीख जाएँगे नई चीज़। तो ठीक है, आइए चलते हैं। देखिए, इस एक्टिविटी को या इसके सेंटेंस जाने से पहले, है ना, मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको जो है ये जो हमने पहले देख चुके हैं कि नंबर्स कैसे होते हैं, है ना? अगर आपको दिनांक बतानी हो तो उसका इस्तेमाल कैसे होता है। ये ये जो है आपके जो महीनों के नाम हैं, है ना? और कहीं पे हमने देखे थे सप्ताह के दिनों के नाम भी, है ना? सप्ताह के दिनों के नाम भी देखे थे हमने, सप्ताह के दिन के नाम क्या कैसे बोलते हैं। अगला हफ्ता, अगला महीना वो सब कहाँ से आता है ना, सुबह, शाम, है ना? और जो समय का चक्र होता है, वो कैसे होता है? क्योंकि जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, ठीक है? अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है? और हम जो है सहूलियत के तौर पे दो सब कुछ 2026 में कर रहे हैं। मतलब साल चेंज नहीं करेंगे, मतलब इसी साल करेंगे जो भी कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं। है ना? तो आप साल चेंज कर सकते हैं लेकिन हम सहूलियत के लिए नहीं करेंगे, ठीक है? और जो महीनों की जो है मैं ज़्यादा बातचीत हम ज़्यादा नहीं करेंगे महीनों की, मतलब सिंपल रखेंगे इसको, मेन फ़ोकस रखेंगे सेंटेंसेस के ऊपर, ठीक है? मीन्स और जो उसमें मॉडिफ़िकेशंस है वो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं आपको अगर मैं एक डेट बताता हूँ, एक डेट, एक दिन या एक टाइमिंग, तो आप उसके हज़ारों कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है? तो ये तो आपके ऊपर है। तो ना ये मेरे ख़्याल से ये जो पिछली एक्टिविटीज़ हमने की थी टाइमिंग वाली, डेट सेट करने की, फ़ोन वाली, वो सब आपको इसमें पता होगा, ठीक है? और जो भी चीज़ अगर इस वीडियो में हम नहीं करेंगे वो फ़ोन पे बातचीत करते में, जैसे कि आवाज़ की मैंने इससे बात नहीं की कि भाई अगर आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो मैंने इसमें इस एक्टिविटी में नहीं जोड़ा, लेकिन वो आप पढ़ चुके हैं। तो आपको अगर फ़ोन पे बातचीत में वो चीज़ आ रही है तो अपने से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? हम उस पे फ़ोकस नहीं करेंगे। तो आइए समझते चलते हैं इसको। जैसा कि मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जब आप जनरली किसी बड़े ऑफ़िस में या किसी में बात करते हैं तो सबसे पहले मोस्टली जो रिसेप्शन पे कोई इंसान उठाता है फ़ोन, है ना? तो रिसेप्शन में फ़ोन उठाता है और आप उसको कहें कि भाई मुझे यहाँ से कनेक्ट करना है ना?
यहाँ से कनेक्ट करना है, फिर वहाँ पे वो कोई इंसान जो होगा, प्रॉपर इंसान, वो फ़ोन उठाएगा, फिर आप उससे बातचीत करेंगे, है ना। तो रिसेप्शन पे डाइवर्ट होता है, ठीक। तो इसके बहुत तरीके हैं वैसे, लेकिन मैंने बहुत सबसे सिंपल तरीका ढूंढा है ना। मतलब बातचीत करने के बहुत तरीके हो सकते हैं रूसी भाषा के अंदर भी, और आपकी अपनी, मतलब आप, हर एक इंसान का अपना स्टाइल होता है बात करने का, लेकिन है ना, जब आप बात करते हैं किसी और चीज़ से, तो ये कहना कि किसी के अंदर क्या आएगा कहना मुश्किल है। लेकिन चलिए इसको थोड़ा सा जो बेयर मिनिमम होता है, लीस्ट जो छोट ज़रूरत के हिसाब से जितने सेंटेंस चाहिए उनको तो हम कर ही लेते हैं। तो ठीक है, आप रिसेप्शन में कॉल करेंगे तो वो वहाँ से बोलेगा आलो, पाज़िनिते राशि पस पस लो वेस्ट वो। इसका मतलब होता है दूतावास बोल लो या एम्बेसी, ठीक है, रशियन एम्बेसी, दोबरी दिन, ठीक है। तो दोबरी दिन का अंतर सुप्रभात या शुभ दिन, या फिर जनरली यहाँ भी एक और सेंटेंस होता है कि क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी, ना। तो उसका होता है किम पामोच, ऐसे कुछ होता है उसका, मेरे को याद नहीं आ रहा, क्या आपकी मदद कर सकता हूँ। तो ये सब मतलब यही बोलते हैं कि भाई रशियन एम्बेसी से आप बोल रहे हैं और सुप्रभात, कैसे मदद कर सकते हैं, ठीक। तो आप यानी कि मैं कॉल कर रहा हूँ, मैं यानी कि या मिनिया, ठीक है। Здравствуйте, меня зовут ना अंकित, ठीक है। चाहे तो Здравствуйте, меня зовут अंकित, मेरा नाम अंकित है। सो दी नियते मिनिया, है ना। इसे बोलता कनेक्ट कीजिए, मुझे कनेक्ट कीजिए मतलब कनेक्ट कीजिए, मेरा कनेक्शन कीजिए कृपया, पचास मतलब कृपया, स विजोइम अतिलम, वीज़ा सेक्शन, ठीक है। तो Здравствуйте, меня зовут अंकित, सोई दिएते मिनिया, मुझे कनेक्ट कीजिए पजास्ता स विजोइम अतिलम, वीज़ा सेक्शन के साथ। मतलब ये हुआ था ना कि भाई आप गए, आपने बोला भाई मेरा कनेक्शन कीजिए वीज़ा सेक्शन के साथ, ठीक। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, और होता है ना कि भाई आपको किसी डायरेक्ट इंसान से बात करनी, भाई बॉस से बात कराओ आपके जैसे भाई तुम्हारे से नहीं, तुमसे सुपरवाइजर से बात कराओ, वही चीज़ यहाँ पे इस तरह से हो रही है, ठीक। तो ये थोड़ा मॉडिफाई हो सकता है यहाँ पे। तो वहाँ पर रिसेप्शन चल बोली खराशो अदनो मिनटू, ठीक है। अदनो मिनटू मतलब होता है 1 मिनट। ये एक स्लैंग टाइप है, जैसे बोलते हैं ना कि भाई आम बोलचाल की भाषा में 1 मिनट रुकिए, 5 मिनट लगेगा, अरे भाई 2 मिनट तो रुकिए, हो रहा है ना, इस तरह से। तो ये खराशो बिल्कुल ठीक है, अदनो मिनटू। या फिर मिनुतकू प्री पिरेक लो चायो, पिल्लका चायो, है ना। जनरली ये सब इसको इस्तेमाल नहीं होता, यही होता है अदनो मिनटू, या फिर वेट कीजिए, 1 मिनट वेट कीजिए ना, 1 मिनट इंतज़ार कीजिए, ठीक। तो इस तरह से हो जाता है, ठीक है। अब ये तो है बहुत बेसिक, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे बार आपसे बहुत सारी डिटेल देनी पड़ जाती है, भाई आपका नाम कहाँ है, आपका नाम क्या है, वो तो आपने बता दिया। लेकिन कई बार रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं या फिर बड़ी कई कंपनी, वो आपसे और डिटेल पूछते हैं, भाई कि आपका नाम कहाँ है, कहाँ से कॉल कर रहे हो, क्या नंबर है, क्या डिटेल है। हो सकता है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए सब पूछा जाए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें होती है, लेकिन हम उसको नहीं देखेंगे क्योंकि मुझे नहीं मालूम ऐसा कुछ होता होगा। लेकिन मैंने ये ऐसा हो सकता है कि और डिटेल आपसे मांगी जाए, ठीक है ना। तो ठीक है, ये होगी, और डिटेल मांगी जाए, उस पर नहीं करेंगे। अब जो है सीधे चलते हैं वीज़ा ऑफिसर से। अब आपकी बातचीत होगी वीज़ा ऑफिसर से, वो उठाएगा फ़ोन, ठीक। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिबर्टी ली है कुछ चीज़ें हटाने की, है ना। मैंने हटा दिया है कि जो पर्पज़ वीज़ा के अप्लाई करने का वो हम नहीं बताएंगे, जनरली वो पूछा जाता है लेकिन हम नहीं बताएंगे, और इसको बहुत ही बेसिक रखा गया है, ठीक है। और चलिए, तो वीज़ा ऑफिसर आपसे बोलेगा आलो वीज़ोइम अत्तिल, ये होता है वीज़ा सेक्शन, हाँ। स्लूशियोवास, मैं आपको सुन रहा हूँ, मतलब बोलिए, मैं आपको सुन रहा हूँ, बोलिए। तो फिर मैं बोलूँगा ज़्रास्तवीचे меня зовут अंकित, अंकित मेरा नाम है, आपका नाम कुछ और होगा। या खशु जापिसाच्या ना प्रीचम वस्त, ठीक है। मुझे चाहिए ये अपॉइंटमेंट चाहिए वीज़ा के लिए, है ना। वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, अपॉइंटमेंट चाहिए मुझे,
मैं वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट चाहता हूँ, ठीक है, इस तरह से मीटिंग, है ना। और उवास येस सुबोधना मतलब होता है एक इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, कन्वीनियंट टाइमिंग, आपके लिए समय, ये मेरी में समय, मतलब कोई उपलब्ध समय क्या आपके पास है। उवास येस क्या आपके पास है ना, स्लीदुशी निदेलो मतलब अगले हफ्ते या आने वाला हफ्ता, मतलब कि मैं चाहता हूँ वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट, क्या आपके पास आने वाले हफ्ते में कोई समय उपलब्ध है, ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बन गया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जनरली बहुत बार आपसे आपका नाम, आपका पूरा नाम और आपने किस पर्पस के लिए कॉल किया है, यहाँ भी पूछते हैं किस पर्पस के लिए आपको वीज़ा चाहिए, ठीक है, कितने दिनों के लिए वीज़ा चाहिए, वो सब भी पूछते हैं, लेकिन मैंने वो चीज़ हटा दी है, ठीक है। वो सब चीज़ें वीज़ा इंटरव्यू के टाइम पूछी जाती है, इस थ्योरी के हिसाब से जनरली फ़ोन पे लोग पूछ लेते हैं, लेकिन हमने वो चीज़ हटा दी है। अब सीधा हमें वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं, वो सब चीज़ें वीज़ा इंटरव्यू के दौरान पूछी जाएगी, ठीक। ये आपने पूछा कि भाई मुझे क्या आपके पास आने वाले हफ्ते में समय उपलब्ध है, ठीक। बोलता पास मात्री, तो बोलता मैं देखता हूँ, जैसे बोलता ना कि भाई आपने बोला कि आपके पास उपलब्ध है, तो क्या हाँ भाई ठीक है, मैं चेक करता हूँ नोट से, पास मात्री हाँ देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ, ठीक है, देखता हूँ, ये सीरदा, ठीक है। अब सीरदा मैंने जो है वो ले लिया, सीरदा मतलब होता है आपका बुधवार, ठीक है, सीधा होता था बुधवार, मैंने इसको बुधवार बोल दिया। अब ये सीधा के आप इसको पानी देने भी कर सकते हैं, है ना, ये तो बुधवार हो गया आपका, ठीक है। अब सीधा के आप इसको कुछ भी दिन बता सकते हैं ना। अब दिनांक जो है, दिनांक जैसे कि आपने हमें देखी थी, तो दिनांक जैसे मान लीजिए मैंने कर दी कि मुझे करनी है 5 अगस्त, है ना, 5 अगस्त मैंने दिनांक कर दी, मैंने 5 अगस्त, ठीक है। तो ये हो जाएगा तो हो जाएगा प्याती यानी प्याती अगस्ता, ठीक है ना। तो ये पासमात्री ये सीधा प्याती अगस्ता व, अब यह समय की बात हो रही है ना। उत्तरा हो गया मतलब सुबह हो रहा है, आप इसको दिनियों भी कर सकते हो, ये होगा अब 11 बजे। अब 11 को बोलेंगे, ये 11 को बोला जाता है कि भाई ये 11 को बोलेंगे हम अदिन अदिन दियसत उत्तरा ना 11 बजे, या फिर अदिन दियसत उत्तरा। तो ये पूरा सेंटर होगा पासमत्रिम यस सीरदा प्याती अगस्ता व आदिन दियसत उत्तरा, ठीक है। अगर दिन में 2 बजे है तो यहाँ पे आएगा दुआ दिनियोम, दुआ चासा सॉरी माफ़ कीजिए चासा उत्तरा, ठीक, इस तरह से। माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा कंफ्यूजिंग कर रहा हूँ आपको ये दिनांक इस वगैरह में, बट ये फ़ोन पे बातचीत में आपको इस तरह से बोलना पड़ता है, और आपको ये दिनांक और टाइमिंग और डेट तो आपको पता होगी, हम पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। तो बस का एप्लीकेशन यहाँ पे है, तो इस तरह से आपने कर दिया। लेकिन उसने कहा कि ये डेट है, लेकिन आप कहेंगे भाई मैं नहीं कर सकता, बस सिरदू यानी मागू, बुधवार को मैं नहीं कर सकता, आई कांट, मैं नहीं कर सकता, यानी मागू नहीं कर सकता बुधवार को, ठीक है। आइएस प्यादनीचा इस बोधो, प्यादनीचा होता था गुरुवार या शुक्रवार, क्या आपके पास गुरुवार शुक्रवार कुछ है। अगर यहाँ पे सोमवार होता तो सोमवार को आप नहीं कर सकते, तो फिर आप बोलते मंगलवार या बुधवार या मंगलवार गुरुवार कुछ है क्या, ठीक है। तो ये बस सप्ताह के दिनों के नाम बदले हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से बुधवार के जगह मंगलवार भी कर सकते हैं, और यहाँ पे गुरुवार के जगह शुक्रवार शनिवार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बोला यस चित्वर्ग, यस चित्वर्ग मतलब इस गुरुवार है, दिनांक यहाँ पे हो जाएगी कि 5 अगस्त को बुधवार, तो 6 अगस्त ही हो जाएगी, है ना। तो शेस्ती, है ना, तो शेस्तोई अगस्ता 6 अगस्त व, है ना, ठीक, मतलब दिन के 3 बजे, तो ये हो जाएगा आपका प्यात पिदिसियात चस्सा दन्यू, ठीक है। यस चित्वर्ग शेस्ती अगस्ता, ठीक है, शेस्ती अगस्ता व पिदिसियात चसा दिनियो, ठीक है, उस समय है दा, उसने बोला वीज़ा ऑफिसर ने, तो आप बोला कि हाँ भाई दा ऐसा स्यो खराशो, हाँ ये बहुत सही है, ये बहुत सही है भाई, ये डेट मेरे हिसाब से सही है, आपने भी चेक कर लिया कि भाई मेरे हिसाब से जा पिशियते मिनिया, जा पिशियते मिनिया मतलब नोट कर लीजिए, मेरा नाम नोट कर लीजिए, मेरा नाम नोट देख लीजिए,
कि मतलब जैसे बोलता है ना कि भाई ठीक है, आपने फ़ोन पे बात की डॉक्टर से के सेक्रेटरी से, उसने आपको 2 डेट बताई, फिर मैं नहीं ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं करके आप मान गए हाँ ये ठीक है, मेरा नाम लिख लीजिए, नोट कर लीजिए मेरा नाम, ठीक है। तो वीज़ा ऑफिसर बोला खराशो, ऐसा स्यो खराशो मतलब सब सही है। वाश नंबर ज़ाप्स्की, ठीक है, ज़ाप्स्की, ये होता है रेफरेंस नंबर। तो जैसे कि उसने बताया था कि आपका जो रेफरेंस नंबर है वो है आपका 812, मैंने 812 नंबर लिख दिया। 812 मतलब तो बोलेगा उच्च आदिम दुआ, ठीक है। वाश नंबर ज़ाप्स्की उच्च नहीं एक हो जाएगा वो सिम ओच नहीं हो वो सिम आदिन दुआ, है ना। ज़ाप्स का रेफरेंस नंबर, अब इसको मैं कैसे बताऊँ कि जैसे कि आपका नंबर ये है, ठीक है, ये तो क्योंकि अगली बार जब अगर आप बात करेंगे तो फिर ये नंबर कोट होगा, ठीक है। क्राशो वास नंबर ज़ाप्स्की आदिन दुआ और सिम आदिन दुआ, ठीक है। आपको ये नंबर लिख लेना चाहिए। जनरली ऐसा बोलते कि नंबर लिख लीजिए, मैंने वो चीज़ हटा दी है क्योंकि अंडरस्टूड है, ठीक है। फिर आप यानी कि मैं बोल दूँगा 10वीं धानिया, स्पासीबा 10वीं धानिया, स्पासा 10वीं धानिया, ठीक, मतलब ये नॉर्मल एंडिंग है। अब देखिए इसमें जो मेजर सेंटेंस है वो तो आप ये ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ पर जो है सप्ताह के दिन दिनांक और टाइमिंग चेंज होता रहेगा, और जो आप नेगोशिएट कर सकते हैं अगर आपके पास वो दिन नहीं है तो कौन सा नहीं। तो इसमें सेंटेंस वही है, उवास ये सुबोधना व्रेमिया, क्या आपका समय है ना के बाद फिर आप डेट, टाइमिंग और सप्ताह का दिन कुछ भी जोड़ सकते हैं, क्या आपको उस दिन है, क्या उस तारीख को है, क्या उस तारीख की उस दिन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस अपने से कीजिए तो आपको आसान लग जाएगा, क्योंकि सेंटेंस तो बहुत बेसिक है, लेकिन उसके अंदर जो नंबर्स की बात हो रही है, नंबर्स, टाइमिंग, सप्ताह के दिन और महीने के नाम, मैंने 5 अगस्त ले लिया, हो सकता है कि वो 1 जनवरी हो या 4 अप्रैल हो या 6 जून हो, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको बनाना आना चाहिए, और ये सारी बातें फ़ोन पे हो रही है ना, तो वो थोड़ा-सा आपके लिए मुश्किल पड़ सकता है, फ़ोन वाली चीज़ हो सकती है। लेकिन मेरे पास इसका ऑडियो नहीं है, माफ़ कीजिए। ऑडियो के लिए बातचीत कभी भविष्य में आएगी तो हम उसको देखेंगे, है ना, नंबर्स के बारे में। लेकिन ये इस तरह से जो है आपका ये हो गया, ठीक है। और ये देखिए कि यहाँ पर रिसेप्शन पे जाएँगे, हर बार रिसेप्शन पे होता है। हो सकता है आपको डायरेक्ट नंबर मिल जाए वीज़ा सेक्शन का, है ना, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि आप डायरेक्ट नंबर होता नहीं है, आपको पहले रिसेप्शन जाना पड़ता है, वो आपको कनेक्ट करती है। हो सकता है कई बार वो आपसे सवाल पूछ ले, और जो आपको रेफरेंस नंबर दिया गया है अगली बार आपको कोड करना पड़े। ऐसा होता है ना कि भाई आप रेफरेंस नंबर लिख लिए कि भाई ये रेफरेंस नंबर है मेरा इस तारीख का, तो मुझे बात करनी, ठीक। अभी रेफरेंस नंबर कुछ भी हो सकता है, मैंने तो अपनी मर्जी से ये दे दिया है, कुछ और भी हो सकता है तो हो जाए, है ना। और हो सकता है कि आपने जो है और कुछ बातचीत की हो, और भी बातचीत यहाँ हो सकती है कि भाई कौन सी पर्पज़ के लिए वीज़ा हो रहा है, टूरिज़्म वीज़ा, ट्रैवल वीज़ा, आपका स्टूडेंट वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, वर्क परमिट, वो सब चीज़ें हो सकता है सवाल पूछ ली जाए आपसे वीज़ा ऑफिसर, है ना, तभी उस हिसाब से वो जवाब दे, कुछ दे, है ना, स्लॉट दे कि भाई आपको 2 घंटे का वीज़ा देना है कि 3 घंटे का, ठीक। लेकिन वो चीज़ मैंने यहाँ से गायब कर दी, क्योंकि मेरे हिसाब से वो थोड़ी-सी एडवांस हो जाएगी, उसकी ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव वीज़ा अपॉइंट बुक करना। वीज़ा के अंदर जो सारी बातचीत होगी और आपको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो सबमिट करने होंगे, जो भी आपको होगा उस तरह से वीज़ा इस तरह से एप्लीकेशन होती होगी। तो रूसी भाषा का जो ये सेंटेंस है मेरे ख्याल से आपके लिए ईज़ी होने चाहिए, मुश्किल नहीं है, ठीक है। मेरी रूसी आपको दिक्कत आया तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ये 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे आप तो थोड़ा-सा पता लग जाएगा कि ये बहुत सिंपल चीज़ है और आप इसमें अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में अगर हम देखेंगे अगर मान लीजिए आपको ये अपॉइंटमेंट कैंसिल करना पड़ गया, होता है ना कई बार आपको दिक्कत आ गई, तो वो कैसे की जाएगी, कैसे उसको मॉडिफ़ाई किया जाए, और कैसे आप जो दोबारा से फिर से अपॉइंट बुक करेंगे, क्योंकि भैया आपको वीज़ा तो चाहिए ही, तो कैसे आप अपॉइंटमेंट दोबारा बुक करेंगे कैंसिल करने के बाद, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।